आपको लगता है ये जो जाति की राजनीति है वो होते रहना चाहिए? जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपने तो कहा अभी होनी चाहिए। अगर उसे विकास होता है तो करने में क्या तकलीफ है? दो रोटी खा रहा है, कोई भूखे रह रहा है, तो उसके अनुसार आपको उसको भी आधी रोटी तो कम से कम दोगे ना। जाति और धर्म से अगर आप ऊपर उठ के कुछ सोचते हैं तभी हमारा देश डेवलप कर पाएगा। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बिहार में हाल ही में एक जातीय जनगणना कराई गई। सरकार उसे सर्वे का नाम भी देती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब कहा है कि कांग्रेस की जहां जहां सरकार है, जिन राज्यों में सरकार है, वहां पर जो जातीय जनगणना है वो कराया जाएगा। और अगर 2024 के चुनाव में केंद्र के सत्ता में अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो उस समय भी पूरे देश व्यापी जातीय जनगणना कराई जाएंगी। अब लोग ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर का मुद्दा मिला था, उसी प्रकार से कांग्रेस के लिए ये जातीय जनगणना भी राम मंदिर जैसा ही मुद्दा है। अब लोग क्या मानते हैं, लोगों की क्या राय है इस पर चलिए बात करते और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। आपको लगता है कि ये राम मंदिर जैसा मुद्दा मिल गया है? देखिए, लोगों को बोलने के तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जाति जनगणना होनी चाहिए थी। 1931 में ही हुआ था और उसके बाद 2010 में हुआ था, जो 2011 में लागू होना चाहिए था, बट नहीं हो पाया। कांग्रेस ही थी उस समय तो। 2014 में लागू होना चाहिए था, 2010 में कराया गया था, 2014 में उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए था, बट मोदी सरकार ने नहीं लेके आया। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे देश में जिस तरीके से ये जाति व्यवस्था है, जाति है तो समाज है बस, और इसको इस तरीके से देखना है कि किसी भी जाति में किस तरह की कमी है, उसका विकास कैसे होगा, इस तरीके से देखने की ज़रूरत है। सिर्फ वोट बैंक के लिए अगर हम जाति गणना को लेते हैं तो ये मैं उचित नहीं समझता हूँ, और जाति जनगणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस होना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ इसके जो आर्थिक जनगणना भी, उसका भी मैं समर्थन करता हूँ, वो भी कराया जाना चाहिए था, जिससे कि जो निचले तबके का लोग है उसके अनुसार हर किसी को उसके अनुसार सुविधा पहुंचाई जाए। इसलिए मैं समर्थन करता हूँ इसका। देखिए, सवाल एक उठता है कि जब लोग विपक्ष में रहते हैं तब निचली जो जातियां हैं, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, उनकी याद आने लगती है। लेकिन जब सत्ता में रहते हो तो भूल जाते हैं। उतने सालों से कांग्रेस जो थी वो सत्ता में थी, लेकिन अब जाति तो भारत की सच्चाई है, कास्ट तो शुरू से रहे हैं, लेकिन अब जातीय जनगणना की कांग्रेस पार्टी को याद क्यों आ रही है? देखिए, जब भी किसी पार्टी का कोई स्टैंड होता है तो उस वक्त के सिचुएशन के अनुसार होता है। ये चीज़ मान के चलिए, वर्तमान सिचुएशन अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी 33% महिला आरक्षण लेके आई, आज के अनुसार आज के डेट में उनकी जो स्थिति, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, उसके अनुसार उन्होंने डिसीजन लिया। उसके पहले आप अगर ये कांग्रेस की बात करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने, आप ये कह रहे हैं कि जब जो मुद्दा फायदा दे दे उस समय वो मुद्दा उठा दो। क्लियर कर देता हूँ, मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ओबीसी का जो मैटर है, जब कांग्रेस सरकार लेके आई थी ये बजट विधेयक, तो उसमें ओबीसी का कोई फैक्टर उन्होंने रखा नहीं था, नहीं रखा था। राज्यसभा में पास था, लोकसभा में पास नहीं था। राहुल गांधी ने तो गलती भी मानी अपनी इस बात। पत्रकार ने, किसी ने राहुल गांधी से सवाल किया तो उन्होंने डायरेक्टली एक शब्द में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि वो हमारी गलती थी, हमको करना चाहिए था। वही भी हम कांग्रेस पार्टी की गलती थी? बिल्कुल गलती थी, बिल्कुल गलती थी। कास्ट सेंसस होना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि किस किस लोगों को कितनी मदद मिलनी चाहिए, किस अनुसार काम होना चाहिए, किस अनुसार अपने को जाना पड़ेगा, कहाँ पे चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो इसी एक्सरे के बाद राहुल गांधी हर हमेशा करते हैं। तो अब आप इसको मंदिर धर्म मतलब नहीं, उससे इसलिए जोड़ा जा रहा है, मैं आपको कारण बता देता हूँ कि उससे इसलिए जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट बैंक है उसके काट के तौर पे ये देखा जा रहा है कि जाति में बांट के ही इस वोट बैंक को तोड़ा जा सकता है। तो इस वजह से भी जो कांग्रेस पार्टी है तो जातीय जनगणना के पक्ष में कुछ तो इस तरह की बात मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि ये होना चाहिए था। और जहाँ धर्म की राजनीति है, जब कोई अगर धर्म की राजनीति करता है वोट बैंक के लिए, तो वहाँ पे अगर जाति की राजनीति हो रही है और उससे किसी वर्ग को फ़ायदा हो रहा है, तो मैं समझता हूँ वर्ग को नहीं, एक समाज को फ़ायदा हो रहा है, एक समाज को विकास की ओर ले जाने के में मदद मिलेगा। मैं समझता हूँ कि वो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आपको लगता है ये जो जाति की राजनीति है वो होते रहना चाहिए? जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपने तो कहा अभी होनी चाहिए। अगर उसे विकास होता है तो करने में क्या तकलीफ है? लेकिन अगर आप पूरे समाज के तौर पे क्यों नहीं आप कुछ ऐसी राजनीति करते हो जिससे पूरे समाज को फायदा हो? किसी वर्ग विशेष के लिए क्यों कर रहे हो? किसी वर्ण विशेष के लिए? कौन सा वर्ण? किसी वर्ण? कौन सा वर्ण?
आप यही बात कर रहे हैं ना, किसी वर्ग को फायदा हो। साहब ओबीसी 33% है आज की डेट में, आप उसको कैसे आप वर्ण विशेष कह सकते हैं? मैं वो नहीं कह रहा, Sorry, मैं 63% आप कह रहे हैं कि अगर किसी से, अगर इस जाति की राजनीति से किसी को फायदा होता है तो क्यों नहीं करनी चाहिए। इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर पूरे समाज को आप एकजुट लेके चलो तो सबको फायदा होगा। वैसी राजनीति। मैं वही कह रहा हूँ, ओबीसी 63% है। 63% मान के चलिए कि कितना होता है बिहार में रेशियो वही है बॉस, वो सिंपल पूरे देश में रेशियो वही है। आप 31 का रेशियो ले लीजिए, वही रेशियो लगभग आ रहा है वहाँ पे। इसने किया था एक्सट्रीम, दो तरीके से नीतीश कुमार ने किया है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ ओबीसी रखा है, ईबीसी नीतीश कुमार ने कर दिया। लेकिन जब ईबीसी हम यहाँ करते हैं तो रेशियो वही आ जाएगा उसके अनुसार। अभी आप देखें कि कुछ वर्ग ऐसे हैं कि जाति और धर्म से ऊपर उठ के लोगों को आगे करना पड़ेगा, अदरवाइज इस देश की तरक्की नहीं हो सकती। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भी जातिगत जनगणना का समर्थन करता हूँ, मैं करता हूँ, ठीक है। कुछ वर्ग विशेष जो पूरे देश पे राज करता है, 63% ऐसे कैसे रह जा रहा है, तो उसको मौका देना बहुत ज़रूरी है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। और इसकी एक और सवाल है कि आपको लगता है के लिए इसकी राजनीति हो रही है तो उसको भी करना चाहिए, मैं इसका भी समर्थन करता हूँ। एक और सवाल है कि अगर कहते हैं कि जो जातीय जनगणना है, इससे जो सवर्ण है उनको तकलीफ होगी, पर क्यों ऐसा है? मतलब ये ऐसी मानसिकता क्यों है कि उन्हें दिक्कत होगी? अगर कोई जनगणना हो रही है तो उन्हें क्या दिक्कत हो सकती है, ये चीज़ क्यों? भाई यही मानसिकता की बात है ना, थोड़ा सा ऊपर उठने की बात है। ऊपर उठना पड़ेगा, जातिगत परिस्थिति से ऊपर उठना पड़ेगा, किसी और को मौका देना पड़ेगा। अगर कोई एक रोटी 2 रोटी खा रहा है, कोई भूखे रह रहा है, तो उसके अनुसार आपको उसको भी आधी रोटी कम से कम दोगे ना, कि नहीं दोगे? यह इंसानियत है। और यही कहता हूँ कि अगर जाति और धर्म से अगर आप ऊपर उठ के कुछ सोचते हैं तभी हमारा देश डेवलप कर पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और ये जाति जनगणना होना ही चाहिए, कौन कितना % है, किसकी भागीदारी कितनी है, ये होनी चाहिए। इसका समर्थन तो हर कोई करता है, करने दीजिए। तो ये थी हमारी बातचीत कि जातीय जनगणना जो है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का जिस प्रकार से कहना है कि वो जब जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, जिन राज्यों में सरकार है, वहाँ वहाँ वो जातीय जनगणना करवाएंगे, और अगर केंद्र में आते हो तो वहाँ भी करवाएंगे। और लोगों का भी मानना है कि अगर कोई एक बड़ा वर्ग अगर पीछे है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि एक जनगणना और उसके आधार पर उनको हिस्सेदारी दी जाए, और एक समाज या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे भी उनकी भागीदारी तय होनी चाहिए। इसलिए जो जातीय जनगणना है ये ज़रूरी है, ऐसा लोगों का मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।